हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। माय नेम इज़ राहुल एंड आज हमारा पहला वीडियो मोंगोडीबी के सीरीज़ में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोंगोडीबी होता क्या है एंड मोंगोडीबी में कलेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है एंड डेटाबेस क्या है। ओके एंड और हम जानने वाले हैं कि ये एसक्यूएल से डिफर कैसे करता है। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, मोंगोडीबी इज ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड लीडिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके मीन्स जो मोंगोडीबी है हमारा वो एक ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। मीन्स इसको कोई भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ओके एंड इट्स लीडिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस जस्ट लाइक फर्स्ट हो गया हमारा रिलेशनल, जो कि हम इसको बोलते हैं एसक्यूएल, एंड सेकंड आ जाता है हमारा नो रिलेशनल डेटाबेस मीन्स हो जाता है हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि मोंगोडीबी हमारा वो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस के कैटेगरी में आता है। ओके तो सेकंड पॉइंट हमारा मोंगोडीबी से रिटर्न इन C++ लैंग्वेज। ऑब्वियसली बात है, C++ सबको मालूम है क्योंकि सब अपना कोडिंग जर्नी C++ से स्टार्ट करते हैं। ओके तो जो मोंगोडीबी हमारा वो एक C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड कैन बी इंस्टॉल लोकली और होस्टेड इन क्लाउड। ओके मीन्स बेसिकली हमारा इसका मतलब यही है कि जो हमारा मोंगोडीबी है हम उसको अपने लोकल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम उसको क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके अगर हमें लोकल पे इंस्टॉल करना है तो बेसिकली हमें मोंगोडीबी के साइट पे जाना है एंड हमें मोंगोडीबी डाउनलोड करना है एंड उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, तो हम अपने लोकल होस्ट पे मोंगोडीबी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें क्लाउड पे यूज़ करना है तो सिंपल मोंगोडीबी का वेबसाइट है, हम उसको वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड करके साइन इन कर सकते हैं एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हम अपना डेटा हम अपना क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं। ओके एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड इट स्टोर्स डेटा इन टाइप ऑफ जेसन फॉर्मेट कॉल्ड बेसन। ओके तो जो हमारा मोंगोडीबी होता है वो इस टाइप में डेटा को स्टोर करता है जो कि हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। अगर आप लोग को जावास्क्रिप्ट मालूम होगा तो ये एक टाइप का हमारा जेसन है। ओके जो मोंगोडीबी है वो जेसन में ही वैल्यू स्टोर करता है एंड जो जेसन होता है हम उसको मोंगोडीबी में बोलते हैं बेसन, जो कि इसका फुल फॉर्म है बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके एंड हमारा सिक्स पॉइंट है, मोंगोडीबी वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। ओके जो कि अगर आप लोग अगर एसक्यूएल आपको मालूम होगा तो हम एसक्यूएल में टेबल को हम जो हमारा टेबल होता है हम उसको मोंगोडीबी में बोलते हैं कलेक्शन। ओके एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है हम उसको एसक्यूएल में बोलते थे रोज़। ओके तो ये रहा हमारा RDBMS एंड मोंगोडीबी में डिफरेंस क्या है। अगर जो हम एसक्यूएल में हम जिसको डेटाबेस बोलते हैं हम मोंगोडीबी में ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस ही बोलते हैं। एंड जो हमारा सेकंड है टेबल हम उसको मोंगोडीबी में बोलते हैं कलेक्शन। ओके एंड जो हमारा थर्ड है रो हम उसको मोंगोडीबी में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। एंड जो हमारा फोर्थ कॉलम होता है हम उसको बोलते हैं फील्ड। एंड फिफ्थ जो हम ज्वाइन करते हैं टेबल को जस्ट लाइक लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, तो हम मोंगोडीबी में यूज़ करते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। मीन्स डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक डॉक्यूमेंट स्टोर करना, जस्ट लाइक एक मेरा पेरेंट जेसन रहेगा एंड उसके अंदर मैं इनर जेसन स्टोर करूँगा, उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मोंगोडीबी में डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है एंड डॉक्यूमेंट क्या होता है। ओके सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। अ डेटाबेस इज़ अ फिजिकल कंटेनर फॉर कलेक्शंस एंड ईच डेटाबेस गेट्स इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स ऑन द फाइल सिस्टम। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अ सिंगल डेटाबेस सर्वर टिपिकली है मल्टीपल डेटाबेस। ओके मीन जो हमारा एक मोंगोडीबी का सर्वर है उसमें मल्टीपल डेटाबेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके तो अभी मैं जाता हूँ अपने मोंगोडीबी कंपोज में एंड मैं दिखाता हूँ कि डेटाबेस होता क्या है। ओके तो आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने मोंगोडीबी कंपोज को लॉगिन कर लिया है। ओके आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 डेटाबेस है। फर्स्ट है एडमिन, सेकंड है कॉन्फिग, थर्ड है लोकल एंड फोर्थ मैंने बनाया था राहुल टेक्नोलॉजी। ओके अगर आप फर्स्ट टाइम मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हो तो आप में ये तीनों डेटाबेस ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, एडमिन कॉन्फिग एंड लोकल। ओके एंड उसके बाद मैंने फोर्थ बनाया था राहुल टेक्नोलॉजी। ओके एंड आप लोग देख सकते हैं कि राहुल टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने इतने सारे कलेक्शंस बनाए हैं, जस्ट लाइक EMP एक कलेक्शन है, एम्प्लॉयज़ सेकंड कलेक्शन है, फिर फीमेल एम्प्लॉय, फिर ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस हैं मेरे राहुल टेक्नोलॉजी डेटाबेस के अंदर। ओके एंड अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर क्लिक करता हूँ EMP के अंदर तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्टोर है। जस्ट लाइक ये मेरा ईमेल ID rahul@gmail.com ये एक डॉक्यूमेंट हो गया एंड rajan@gmail.com ये मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया। ऐसे करके मेरे पास हम कितना भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं अपने कलेक्शन के अंदर। ओके एंड आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ये _ID है ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होता है जब हम कोई भी चीज़ को इंसर्ट करते हैं अपने कलेक्शन में। ओके तो ये जो _ID होता है ये एक यूनिक ID होता है। ओके इसके बारे में हम आगे अभी बात करने वाले हैं।
ओके, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कलेक्शन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको कलेक्शन एक्सप्लेन कर दिया कि राहुल टेक्नोलॉजी एक डेटाबेस है, एंड राहुल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे कलेक्शन है, जस्ट लाइक ईएमपी, एम्प्लॉयज़, फाइनेंस, फीमेल एम्प्लॉय, सेम एज काउंट। ओके, तो ये हो गया मेरा एक इतने सारी कलेक्शंस है। ओके, तो अभी हम कलेक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, तो कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स इक्विवेलेंट टू आरडीबीएमएस टेबल। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि कलेक्शन जो होता है वो ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। ओके, एंड ये एक टाइप का, अगर हम आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो हम इसको एसक्यूएल में बोलते थे टेबल। ओके, एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अ कलेक्शन एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल डेटाबेस। ओके, अगर हम कोई भी एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक कलेक्शन होना ही चाहिए। अगर हम एक कलेक्शन नहीं बनाएंगे तो जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस है होता है वो डेटाबेस नहीं क्रिएट करेगा। ओके, एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, कलेक्शन डू नॉट इन्फोर्स अ स्कीमा एंड डॉक्यूमेंट विद इन अ कलेक्शन कैन हैव डिफरेंट फील्ड। ओके, जैसा कि आप लोग अगर अगर एसक्यूएल पढ़ोगे तो आप लोग को मालूम है कि एसक्यूएल में एक हम ऑलरेडी एक कॉलम, रो एंड कॉलम डिफाइन कर देते हैं, एंड उसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ता है। अगर भले ही वो वैल्यू ब्लैंक इंसर्ट करें हम, या तो हम नल वैल्यू इंसर्ट करें। ओके, जस्ट लाइक मैंने तीन फील्ड बना दिया, जो हमारा हो गया पहला नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। ओके, तो अगर हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो हमें तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ता है, भले ही हम ब्लैंक वैल्यू इंसर्ट करें या फिर हम नल वैल्यू इंसर्ट करें। ओके, बट जो हमारा मोंगोडीबी होता है वो स्कीमा को फॉलो नहीं करता है। मीन्स अगर हम पहला डॉक्यूमेंट है, हम पहले डॉक्यूमेंट में नेम, ईमेल, फ़ोन तीनों स्टोर कर रहे हैं, एंड जो अगर सपोज मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट है, एंड सेकंड डॉक्यूमेंट में मुझे खाली नेम एंड ईमेल स्टोर करना है, फ़ोन उसका स्टोर नहीं करना है, तो वो टोटली डिपेंड ऑन मी होता है। मैं फ़ोन स्टोर नहीं करूँगा तभी भी जो हमारा डेटा कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, एंड जो थर्ड है हमारा डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट होता क्या है, और डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ओके, अगर आप लोग देखोगे कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक की वैल्यू पेयर्स होता है। ओके, जस्ट लाइक मैंने एक एम्प्लॉय कलेक्शन ओपन किया, आप लोग देख सकते हो जो ईएमपी आईडी है उसका वैल्यू है 202। ओके, एंड जस्ट लाइक नेम है उसका वैल्यू है राजन गुप्ता। ऐसे करके हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं अपने डेटा को। ओके, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट है डायनेमिक स्कीमा। Dynamic schema means that document in the same collection that do not have same set of field or structure and common field in a collection document may hold different types of data. ओके, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे नेम को स्ट्रिंग में, जस्ट लाइक मैंने एम्प्लॉय आईडी 202 यहाँ पे इंटीजर में लिया। ओके, एंड सेकेंड टाइम मैं एम्प्लॉय आईडी को स्ट्रिंग में भी सेव कर सकता हूँ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे एक ही डेटा टाइप में डेटा को इंसर्ट करना है। ओके, एंड ये हो गया हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स के मैंने एग्जांपल लिए थे, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखा दिया आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। ओके, एंड मैंने ऊपर एक और पॉइंट बताया था कि एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। ओके, अगर मैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मैंने एक एम्बेडेड डॉक्यूमेंट बनाया रिपोर्टिंग मैनेजर, एंड रिपोर्टिंग मैनेजर के अंदर मैंने उसका वो पर्सन को कौन रिपोर्ट कर रहा है, जस्ट लाइक उसका मैनेजर का आईडी, मैनेजर का नेम एंड मैनेजर का प्रोफाइल क्या, हम वो भी देख सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। ओके, एंड ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट एग्जांपल। एंड जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं कि अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो जो अंडरस्कोर आईडी होता है वो 24 कैरेक्टर का हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग होता है। अगर आप लोग ये ऊपर देख रहे होगे कि जो अंडरस्कोर आईडी है ये मोंगोडीबी ऑटोमेटिक इंसर्ट करता है। ओके, अगर हम चाहे तो हम खुद से एक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर आईडी में। अगर हम नहीं दे रहे हैं वैल्यू तो जो मोंगोडीबी होता है वो अंडरस्कोर आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट करता है और वो उसमें यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। ओके, जो अंडरस्कोर आईडी होता है वो 100% यूनिक होता है। मीन्स जो अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू है वो रिपीट कभी नहीं हो सकती। एंड जो सेकंड पॉइंट है हमारा, अंडरस्कोर आईडी इज अ 12 बाइट हेक्साडेसिमल नंबर विच अश्योर्स द यूनिकनेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक 12 बाइट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, एंड ये यूनिक डॉक्यूमेंट बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका ये यूनिक आईडी है, एंड हम यूनिक अंडरस्कोर आईडी से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ओके, एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यू कैन प्रोवाइड अंडरस्कोर आईडी वाइल इंसर्टिंग द डॉक्यूमेंट। इफ़ यू डोंट प्रोवाइड इट देन मोंगोडीबी प्रोवाइड्स अ यूनिक आईडी फॉर एवरी डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला, अगर हम चाहे तो अंडरस्कोर आईडी दे सकते हैं। ओके, अगर हम नहीं दे रहे तो मोंगोडीबी ऑटोमेटिक अंडरस्कोर आईडी को इंसर्ट कर देता है। ओके, एंड आप लोग मैंने बताया कि जो मोंगोडीबी होता है ये 12 बाइट एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है।
ओके, नंबर है। ओके, तो जो फर्स्ट 4 बाइट्स होते हैं वो बताता है कि हमारा टाइम स्टैम्प क्या है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 3 बाइट्स है वो बताता है कि हमारा मशीन आईडी क्या है, एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 2 बाइट्स है वो बताता है कि हमारा प्रोसेस आईडी क्या है मोंगोडीबी सर्वर पे, एंड जो हमारा लास्ट 3 बाइट्स है वो एक इंक्रीमेंट वैल्यू है। ओके, अगर आप लोग मेरा ये डॉक्यूमेंट कलेक्शन देखोगे तो इसमें जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उसका कुछ लास्ट का देख सकते हो C21 है, फिर C22 है एंड C23, मीन्स एक ये इंक्रीमेंट वैल्यू है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इस वीडियो में हमने जाना कि मोंगोडीबी होता क्या है, मोंगोडीबी में डेटाबेस क्या है, कलेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। ओके, एंड इसके बाद हमने जाना कि अगर आप लोग एसक्यूएल से आए हो तो ये एसक्यूएल से डिफर क्या है मोंगोडीबी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल।